नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम जो है बात कर रहे हैं अपना तुलसीदास जी का जो चल रहा था बालकांड वाला पार्ट, उसको लेके हम बात करेंगे। रामचरितमानस का ये भाग रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पद को लेके, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊ। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं न तो क्या हूँ, कवि हूँ, मैं कोई कवि भी नहीं हूँ, और ना चतुर कहलाता हूँ, ना ही चतुर कहाऊ, ना कोई चतुर मैं कहलाता हूँ। मति यानी बुद्धि होता है, अनुरूप यानी अनुरूप, राम गुण का मतलब होता है गुण, गाओ यानी गाता हूँ। मैं तो क्या करता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार क्या करता हूँ, राम का गुणगान करता हूँ, राम के गुणों की प्रशंसा में करता हूँ। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि कि कह रघुपति के चरित्र, चरित्र का मतलब चरित्र होता है अपारा, यानी जिसका कोई पार नहीं है। तो कह रघुपति के चरित्र अपारा। और यहाँ पर देखो कवि क्या कहते हैं कि कहाँ तो श्री राम, जो राम है उनका अपार चरित्र है। भाई कहाँ रघुपति श्री राम का जो चरित्र है वो अपार है। कहाँ मति, मति यानी बुद्धि, मोर यानी मेरी, निरत संसारा, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि लगी हुई, मेरी जो निरत का मतलब होता है लगे होना, मेरी कहाँ पर ये संसार में लगी हुई मेरी बुद्धि, इन दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। तो देखिए दोबारा से फटाफट बता देता हूँ कि कवि न हो नहीं चतुर कहाऊ। तो देखिए मैं कोई कवि नहीं हूँ और ना मैं चतुर कहलाता हूँ। मति अनुरूप राम गुण गाओ, मेरी जैसी बुद्धि है उसके अनुसार मैं राम के गुणों की जो प्रशंसा है वो कहता हूँ। कह रघुपति के चरित्र अपारा, और देखो कहाँ तो रघुपति प्रभु श्री राम का अपार चरित्र है, और कहाँ मति मोरी निरत संसारा, और कहाँ ये संसार में लगी हुई मेरी बुद्धि है। तो इन दोनों में कोई समानता नहीं है। अगला पद देखिएगा, इसमें कोई विशेष बात मेरे ख्याल से नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है कि जेहि मारुतु गिरी मेरु उड़ाही। जेहि मारुत गिरी, गिरी का मतलब पहाड़ होता है, मेरु सुमेरु पर्वत की बात यहाँ पर हुई है, उड़ाही यानी उड़ाता हूँ। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस हवा से, जेहि मारुत, मारुत हवा को कहते हैं, जिस हवा से क्या होता है, जिस हवा से सुमेरु नामक जो पर्वत है उड़ही, वो उड़ जाते हैं। सुमेरु नामक पर्वत भी जिस हवा से उड़ जाते हैं। कहू तूल, तूल का मतलब होता है रुई, तूल का मतलब क्या होता है, रुई होता है। केही लेखे माही, तो देखिए कहिए क्या कहा है कि उसके सामने रुई किस गिनती में है, केही लेखे माही। भाई उसके सामने रुई कौन सी बड़ी चीज़ है भाई, जिन्होंने जो हवा के झोंके से, जिसके हवा के झोंके से सुमेरु पर्वत भी उड़ गया, उसके सामने रुई का क्या काम है भाई, रुई कहाँ तक टिक सकती है। आगे देखिएगा, समझत अमित राम प्रभुताई। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि श्री राम जी की असीम, देखिए यहाँ पे करत कथा मन अति कदराई। तो देखिए कदराई का अर्थ जो है वो है कातर या संकुचित, अपन इसका अर्थ लेंगे संकुचित। क्या अर्थ रहेगा, संकुचित रहेगा। करत कथा, कथा किसकी, राम की। तो देखिए यहाँ पे श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर, समुचित अमित राम प्रभुताई, कि प्रभु श्री राम की असीम प्रभुता को समझकर करत कथा मन अति कदराई। तो देखिए समझकर क्या करता है, कथा रचने में मेरा मन बहुत ही क्या कर रहा है, संकुचित हो रहा है, हिचकिचा रहा है। भाई जिसकी प्रभुता बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी महानता बहुत ज़्यादा है, उसके सामने मैं कथा का वाचन कैसे करूं। वो कथा जो है मेरे को, मैं कथा करते समय मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा संकोच हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैं जो है हिचकिचा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि यहाँ पर तुलसीदास जी की जो विनम्रता है वो यहाँ पर प्रकट हुई है। तुलसीदास जी की जो विनम्रता है वो यहाँ पर प्रकट होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा, दोहा है कि शारद शेष महेश विधि, विधि ब्रह्मा को कहते हैं, विधाता को कहते हैं, आगम निगम पुराण, पुराण का मतलब पुराण होता है, आगम और निगम शास्त्र वेदों की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए शारद का मतलब है शारदा, माँ शारदा या माँ सरस्वती की बात यहाँ पर की गई है, माँ शारदा या माँ सरस्वती। शेष यहाँ पर शेष जो है वो शेषनाग को कहा गया है, और महेश, महेश कहते हैं शिव जी को, महेश किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। विधि, विधि ब्रह्मा जी को कहते हैं, विधाता ब्रह्मा जी है भाई, ठीक है। आगम निगम, आगम निगम जो है वो यहाँ पर रहेगा, वो शास्त्रों की बात यहाँ पर की गई है, आगम निगम शास्त्र है, पुराण है, उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि माँ सरस्वती, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माँ सरस्वती, शेषनाग, शिवजी और ब्रह्मा जी, और बात करें तो आगम निगम यानी शास्त्र है, वेद है, पुराण है, ये सब क्या है, नेति नेति, नेति नेति धीरे धीरे की बात यहाँ पर की गई है। नेति नेति कहकर जो है कहिए जासु गुण करही निरंतर गान। तो देखिए जैसे नेति नेति कहकर जो है सदा इनका गुणगान जो है वो किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ शारदा
शेषनाग है, शिव जी है, ब्रह्मा जी हैं, और बात करूँ तो यहाँ पर जो शास्त्र है, वेद हैं, पुराण हैं, इनको जो कवि है वो नेति नेति कहकर इनके यश का जो है हमेशा से लगातार जो है वो गुणगान करता आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, अगले पद को लेके हम बात करते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा, यहाँ पर लिखा है कि सब सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है कि प्रभु श्री राम की प्रभुता को सब जानते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सोई यानी उसकी, प्रभु यानी प्रभु श्री राम की बात की गई है कि श्री राम की प्रभुता को, उसकी महानता को सब कोई जानता है। तदपि कहे बिनु रहा न जाए, फिर भी देखो कहे बिना कोई नहीं रहा। आज तक जो उनकी जो महानता है उसका बखान किए बिना आज तक कोई नहीं रहा है, सब ने उसका जो है बखान किया है। तहाँ वेद अस कारण राखा, वेद अस कारण राखा। तो देखिए हमें इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है, क्या कारण बताया है कि भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से जो है वो कहा गया है। भजन का जो प्रभाव है वो बहुत तरीके से जो है वो हो सकता है। बहुभाषा का मतलब अलग अलग तरीके से, भांति का मतलब, बहुभाषा का मतलब बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग तरीके से जो है वो इसका भजन जो है वो लोगों ने किया है, क्योंकि प्रभु की महानता का वर्णन करना एक बहुत बड़ी महानता होती है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, इसी पद में आगे बढ़ते हैं, इसी भाग में आगे अपन बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक अनि है अरूप अनामा। एक अनि है, अनि है का मतलब कोई इच्छा नहीं रखने वाला जो है वो अनि है कहलाता है, और अरूप का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं होता, और अनामा का मतलब होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। और आगे लिखा है कि अज सच्चिदानंद परधामा। अज का मतलब जो अजर है, अमर है, जो कभी जन्मा नहीं हो, और सच्चिदानंद जिसका चित्त जो है वो मेरा हमेशा प्रसन्न रहे, वो कहलाता है सच्चिदानंद। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मा क्या है, अनि है, जो ब्रह्मा अप्त काम है, जो ब्रह्मा क्या है, अप्त काम है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिस ब्रह्मा की कोई इच्छा नहीं है, अरूप और जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो कुछ चाहता नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, अज सच्चिदानंद परधामा। तो देखो क्या होता है, कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिसका कोई नाम नहीं है वो क्या है, शाश्वत हैं, वो सबके मन को प्रसन्न करने वाले हैं। धामा यानी भवन, वे सबको प्रसन्न करने वाले हैं। और अज जिनके जन्म का कोई पता नहीं है, जिसके रूप रंग का पता नहीं है, वो हमेशा शाश्वत हैं, वो शाश्वत रूप में सबके सामने हमेशा विराजमान रहते हैं। ठीक है, कौन, प्रभु। यहाँ पर ब्रह्मा की बात जो है वो कवि ने की है। आगे देखिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि व्यापक, देखिए व्यापक विश्व रूप भगवाना, व्यापक विश्व रूप भगवाना। तो इसमें देखो कवि क्या कहते हैं कि वो भगवान रूप में, ईश्वर रूप में क्या है, विश्व रूप भगवाना, विश्व रूप में वो सर्वगुण संपन्न है, सबको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही बात की गई है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जो है वो पूरे विश्व में अनेक रूपों में व्याप्त है। ते ही धरी देह चरित कर नाना, और इस धरती पर उन्होंने जो है अलग अलग रूप धारण करके जो है वो लोगों को जो है सहायता प्रदान की है, लोगों को जो है कष्टों से उबारा है। अलग अलग रूप उन्होंने धारण किए हैं, नाना प्रकार, अलग अलग प्रकार के जो है कृत्य, मतलब अलग अलग प्रकार की लीलाएं उन्होंने जो है वो इस धरती पर रची हैं, और वे हर व्यक्ति के घर घर में व्याप्त हैं। विश्व स्वरूप भगवाना यानी व्यापक हैं, वो व्याप्त हैं, हर घर में वो व्याप्त हैं, हर घर में वो विराजमान हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ पर विशेष बात यही है। ठीक है, यहाँ पर जो है विशेष बात एक आई है, वो आई है विरोधाभास अलंकार को लेके। विरोधाभास अलंकार जो है वो इसमें आया है, वो कैसे रहेगा उसकी बात मैं अभी कर देता हूँ। विरोधाभास अलंकार कैसे, देखो, एक अनि है अरूप अनामा अच सच्चिदानंद परधामा। तो यहाँ पर एक जो है वो मैं बात बताऊँ आपको कि जो देखो यहाँ पर विशेष बात ये रहती है इसकी कि जन्म से पहले नहीं रहता, वह जन्म से, भाई यहाँ पर ब्रह्मा की बात की गई है, ब्रह्मा जो है वो जन्म से पहले नहीं रहता और जन्म के बाद भी नहीं रहता, पहले भी नहीं रह रहा और बाद में भी नहीं रह रहा है। यहाँ पर ये जो बात है वो विरोधाभास की रही है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। परम धाम जिसका पद जो है वो सबसे परे है, सबसे अलग है, वे क्या है, सबको प्रसन्न रखने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। कौन है, प्रभु ब्रह्मा की बात यहाँ पर की गई है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आए, कोई चीज़ आपके कन्फ्यूजन की इसमें रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि शो केवल
भगत हित जानी सो केवल, अच्छा ये लाइनें खींची नहीं है, सो केवल भगत हित लागी सो केवल भगत हित, भगत का मतलब भगत, भक्त हित, हित यानी भलाई। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है। सो केवल भक्त हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। प्रणत अनुरागी का मतलब होता है शरण में आए हुए से प्रेम करने वाले। शरण में जो आ गया, प्रणत यानी शरण में जो आ गया, अनुरागी उससे प्रेम करना, परम कृपालु। तो क्योंकि देखो भगवान क्या है, भगवान है परम कृपालु। भगवान क्या है, परम कृपालु हैं और शरणागत से प्रेम करने वाले हैं। जो शरण में आ गया उसके, उससे वो प्रेम करने वाले हैं। आगे देखिएगा कि जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि जन पर अति ममता छोहू, छोहू मतलब कहते हैं कि क्या होता है उसका, छोहू का मतलब अति छोहू, अति वेग प्रेम करना। और जेहि करुणा करी किन्है न कोहू, कोहू का मतलब होता है क्रोध, कोहू का मतलब क्या होता है, क्रोध होता है। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे लीला केवल किसके लिए कर रहे हैं, भक्तों की भलाई के लिए कर रहे हैं। उनकी भलाई के लिए वो अनेक लीलाएं जो है वो इस धरती पर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान है परम कृपालु और सबसे प्रेम करने वाले हैं, शरण में आए हुए की मदद करने वाले हैं। और जिनकी भक्तों पर क्या है, जे ही जन पर ममता अति छोहू, जिसकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है, जे ही करुणा करी किन्है न कोहू। इसलिए जिन्होंने एक बार भी जिस पर कृपा कर दी, भाई जिस पर एक बार करुणा दिखा दी, फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया, ऐसे हैं भगवान राम। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि गई बहोर गरीब नेवाजू, गई बहोर गरीब नेवाजू। बहोर का मतलब होता है लौटाने वाला, बहोर का मतलब क्या होता है, लौटाने वाला, लौटाने वाले को कहते हैं बहोर गरीब नेवाजू। तो नेवाजू, गरीब नेवाजू का मतलब होता है, नेवाजू का मतलब रक्षा करने वाला, नेवाजू का मतलब होता है रक्षा करने वाला। सरल सबल साहिब रघुराज, तो सह की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो है वो प्रयोग हुआ है। सरल सबल साहिब, साहिब साहब का स्वामी के लिए आया है। रघु राजू, रघुराज प्रभु श्री राम के लिए आया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे प्रभु श्री रघुनाथ जी क्या हैं, गई बहोर गरीब नेवाजू। वो क्या करते हैं भाई, प्रभु श्री राम जो हैं वो नष्ट हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं। जो वस्तु नष्ट हो चुकी है उनको वापस लौटाने वाले हैं। और क्या है, वे गरीब नेव, गरीब नेवाजू, वे गरीबों की रक्षा करने वाले हैं। दीन बंधु वे कहलाते हैं। और क्या है, सरल, सरल स्वभाव के वे हैं और सर्वशक्तिमान हैं, सबल हैं, साहिब हैं और सबके स्वामी हैं। कौन है, प्रभु श्री राम की बात तुलसीदास जी ने यहाँ पर की है। आगे देखिए, बुद्धि यानी बुद्धि, वर्ण ही वर्णन करना, हरि जस यस, जस का मतलब होता है यस, अस जानी, अस जानी यानी जानना। तो यही समझकर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वर्णन नहीं यानी बुद्धिमान लोग जो है वो श्री राम के यश का क्या करते हैं, वर्ण नहीं यानी वर्णन करते हैं। और क्या करते हैं, अपनी वाणी को कर ही पुनित सुफल निज वाणी, और अपनी वाणी को क्या करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बना लेते हैं। पुनित फल, उत्तम सुफल यानी फल देने वाले, अच्छा फल देने वाली बना लेते हैं। अपनी वाणी को, यहाँ पर वाणी की शुद्धता की बात जो है वो यहाँ पर कवि ने की है। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। अगला हमारा पद जो रहेगा कि तेही बल में रघुपति गुण गाथा, तेही बल में रघुपति गुण गाथा। तेही का मतलब होता है उसी में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी बल से, तेही बल, उसी बल से मैं प्रभु श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता हूँ, उनके गुणों को गाता हूँ। ठीक है, और क्या करता है आगे, कहू नाई राम पद माथा। कहू नाई, नाई का मतलब नहीं होता है। तो देखिए, श्री राम जी का भजन करने की बात जो है वो कवि कहता है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर क्या करूँगा, उसके गुणों की क्या करूँगा, कथा गाऊंगा। नाई राम पद माथा, उसके पैरों में अपना सिर रखकर, उनके चरणों में अपना माथा रखकर मैं क्या करूँगा, उनके गुणों की कथा गाऊंगा। और देखिए क्या कहता है कि मुनि ही प्रथम हरि कीर्ति गाई, क्योंकि इसी विचार से कि जो मुनि, ऋषि मुनि हुए हैं, जैसे वाल्मीकि थे, वेदव्यास जी हुए थे, उन्होंने भी जो है सबसे पहले क्या किया था, प्रथम हरि कीर्ति गाई। जो मुनि हुए थे उन्होंने भी सबसे पहले क्या किया था, हरि की प्रशंसा की थी, श्री भगवान की प्रशंसा का जो है के गुणों की जो है प्रशंसा उन्होंने की थी। ते ही मग चलत सुगम मोही भाई। तो भाई देखो, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी क्या हो गया है, सुगम हो गया है। भाई मेरे लिए भी उस मग यानी मार्ग पर चलना क्या हो गया है, सुगम हो गया है, आसान हो गया है। इसमें देखिए एक तो समास शक्ति जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए जो ऋषि मुनि हुए हैं जिनका मैं बात कर रहा था अभी, वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास जी हैं, अगस्त्य ऋषि हुए हैं, तो सॉरी, जो वाल्मीकि जी थे, जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने क्या किया था, अगस्त्य ऋषि है, चवन्य ऋषि है, अनेक जो ऋषि मुनि हुए थे उनकी राम कथा जो है वो कही थी। इसके अलावा जो है भारतीय जो साहित्य है उसमें जो वैदिक परंपरा रही है उसके प्रवर्तक जो है वो ऋषि मुनियों को ही माना जाता रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो दोहा रहेगा कि अति अपार जे सरित बर जो नरप सेतु कराही। तो देखिए कवि तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, अति अपार जे सरित, सरित नदी को कहते हैं, बर जो नरप सेतु कराही, तो यदि राजा उन पर क्या कर देता है, सेतु यानी पुल का निर्माण कर देता है, यदि उस पर पुल बना देता है तो क्या होता है, चढ़ी पीपीलिकहु, पीपली को चींटी को कहते हैं, परम लघु, लघु छोटी होती है, बिनु शर्म पार ही जाई, तो बिना किसी परिश्रम के छोटी छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर पार जा सकती हैं। भाई अगर कोई बड़ी नदी है उसके ऊपर अगर कोई राजा बांध का निर्माण कर देता है तो छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं वो भी बिना परिश्रम के जो है वो उस नदी को पार कर लेती हैं। उसी प्रकार ऋषि मुनियों के वर्णन के सहारे जो है वो कवि यहाँ पर राम की भक्ति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, वो भी सुगमता से प्राप्त हो जाएगी अगर ऋषि मुनियों के यश का गुणगान अगर किया जाए तो देखिए आगे हम चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि जब रावण जो था वो सीता को हरण करके ले गया था, तो उसके बाद में राम ने जो है वो लंका और इधर अयोध्या के बीच में जो है वो किसका निर्माण करवाया था, सेतु का, जो कि आज भी भारत और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ। यही प्रकार है बल मन ही दिखाई, तो यही प्रकार, इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर, दिखाई यानी मन ही, दिखाई यानी दिखलाकर, इसी प्रकार मन को जो है बल दिखलाकर करही रघुपति कथा सुहाई, मैं श्री रघुनाथ जी की क्या करता हूँ, सुहावनी कथा की रचना करता हूँ, सुहावनी कथा का गुणगान करता हूँ। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, वेद व्यास जी आदि कवि पुंगव, कवि हुए हैं पुंगव जिसका नाम है कि व्यास आदि ने अनेक जो श्रेष्ठ कवि, पुंगव जैसे श्रेष्ठ कवि जो हुए हैं उनके बड़े आदर के साथ में, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना, उनका जो बखान है वो उन्होंने बड़े आदर के साथ में किया है, उनके यश की प्रशंसा उन्हें बड़े आदर के साथ की है, और वैसा ही मैं भी करूँगा ताकि मुझे भी जो है प्रभु राम की भक्ति प्राप्त करने का जो सौभाग्य है वो मिल सके। चलिए मैं आगे चलता हूँ। चरण कमल बंधन बंधहु तिन्ह केरे, तो देखिए चरण कमल बंधहु तिन्ह केरे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन सब, चरण कमल बंधहु तिन्ह केरे, कि मैं उन सब के चरणों की, ऋषि मुनियों की बात यहाँ पर कवि कर रहा है कि उन ऋषि मुनियों के चरणों की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, उन सब के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, और वे सब क्या हैं जिन्हें, अच्छा छूट गया, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, जो क्या करेंगे, मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, और कलयुग के कभी नहीं करूँ प्रणामा, और मैं कलयुग के भी उन सभी कवियों को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्हें बरने रघुपति गुण गरामा, जिन्होंने क्या किया है, श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। गुण ग्रामा, ग्रामा का मतलब समूह होता है, श्री राम के गुणों के समूह का जिन्होंने वर्णन किया है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भाई ऋषि मुनियों के चरणों की कमलों की वंदना करता हूँ, जो हमारे समस्त जो मनोरथ हैं वो पूरे करेंगे, और मैं कलयुग के जितने भी कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान राम की भक्ति का, भगवान राम का वर्णन किया है, उनके यश का गुणगान किया है, उन सबको मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, जे प्राकृत कवि परम सयाने, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हुए हैं, कौन सी भाषा के, प्राकृत कवि परम सयाने, सयाने का मतलब जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो प्राकृत कवि हुए हैं, और भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने, और जिन्होंने क्या किया है, भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जिन्हें हरि चरित बखाने, बखाने माने वर्णन करना, जिन्होंने हरि चरित्रों का क्या किया है, वर्णन किया है, भज जे अहि जे होई आगे, और जो क्या करते हैं, ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय क्या है, पहले भी हुए थे और वर्तमान में भी हैं, पर नव सब ही कपट सब त्यागे, और जो आगे भी होंगे, और उन सब को मैं क्या करता हूँ, सारा कपट त्याग कर, जो भी मेरे मन में छल कपट है उन सब का सब त्यागे, उन सब का त्याग करके मैं उनको क्या करता हूँ, परनव यानी प्रणाम करता हूँ।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे ये 2 पद और हैं, ये और कर लेते हैं कि होऊ प्रसन्न देव वरदानो, होऊ प्रसन्न देव वरदानो। तो देखिए प्रसन्न होकर क्या मांग रहा है, वरदान मांग रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए, वरदान यानी वरदान दीजिए, साधु समाज बनीति सन्मानो। तो देखिए कि साधु समाज में मेरी कविता का क्या हो, सन्मानो यानी सम्मान हो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे ये वरदान दीजिए, आप प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी जो कविता है उसका सम्मान हो। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं सो सर्ववादी बाल कवि कराही। तो मूर्ख कवि ही उसकी रचना का, जो मूर्ख व्यक्ति की जो रची हुई रचना है, मूर्ख व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके जो रची हुई रचना है वो भी व्यर्थ चली जाती है। ये क्या किसने कहा है, ये तुलसीदास जी ने बातें कही है। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ, कीर्ति भनीति भूति भली सोई। तो भय भय की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं तुलसीदास जी की, कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति है, कविता है, और संपत्ति वही उत्तम है, भनीति भूति भली भोई भली सोई। तो देखिए कीर्ति है, कविता है, तो ये क्या है, कीर्ति भनीति भूली भई। तो भनीति का मतलब होता है कविता, भनीति किसे कहते हैं, कविता को कहते हैं, भनीता कहते हैं कविता को। और भूति, भूति का मतलब होता है ऐश्वर्य, भूति का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य होता है। भली यानी भली प्रकार से, सोई यानी वही। तो देखिए कवि क्या कहते हैं कि कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, वही उत्तम है, सुर सरी सम सब कहे हित होई। जो क्या है, गंगा की तरह सबका हित करने वाली है। भाई कीर्ति है, कविता है, ऐश्वर्य है, ये सब तभी उत्तम है, वही उत्तम है जो गंगा के समान क्या है, सबका हित करने वाली है। राम सुकीर्ति भनीति बदेशा। तो देखिए यहाँ पर श्री राम की जो कीर्ति है वो तो बड़ी सुंदर है, वो तो क्या है, बड़ी सुंदर है। और सुंदर होने के साथ साथ में असमंजस अस मोही अंदेशा। तो देखिए भदेशा, अच्छा इसका अर्थ छूट गया, भनीति बदेशा। भनीति का मतलब मेरी कविता जो है वो कैसी है, भद्दी है। देखो राम सुकीर्ति, राम जो है वो, उनकी कीर्ति जो है वो वास्तव में सुंदर है, और मेरी जो कविता है वो क्या है, बदी से बदेशा यानी बद्दी है। असमंजस असमोही अंदेशा, और मुझे ये है असमंजस की स्थिति मुझ में बनी हुई है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है, मेरी कविता की मुझे चिंता हो रही है। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आगे जो बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, टाइम में देख लेता हूँ एक बार कि कितने मिनट जो है अपनी यहाँ पर क्लास हो चुकी है। लगभग 22 मिनट्स 23 मिनट्स की कक्षा हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो वैसे भी बन चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा आप वैसे भी बड़ा वीडियो आप देखते नहीं हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, परेशानी भी आपको होती होगी। चलिए मिलते हैं, बाकी का जो पद है उसको लेके हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।